हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रेम शंकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी मेंस के लिए जो है वो जीएस पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है आज का, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या चुनौतियाँ हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, चैलेंजेज एंड सॉल्यूशन। तो इसके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे तथ्य जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी जो है आप फॉलो कर सकते हैं, मैं एग्जाम हब के नाम से जो है मतलब कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो है बराबर रूप से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें इस चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि आपके बिना जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप हमें सपोर्ट दीजिए, हम जो है रेगुलर बेसिस पे जो है आपको कंटेंट इस तरह का प्रोवाइड करते रहेंगे। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, आप चैनल पे विजिट कीजिए, रेगुलर जो है आपको कितना कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। जीएस पेपर 1 से संबंधित जो है कितने सारे कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं वीडियो, जीएस पेपर 2 से संबंधित कितने प्रोवाइड किए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं जो है बीपीएससी मेंस के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए जो है आप किसी भी आगे भी अपकमिंग बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि जो है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट उठा सके इस वीडियो का। ओके, तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सारे इंपॉर्टेंट तथ्य जो है वो डिस्कस करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा क्या चुनौतियाँ और क्या समाधान है, देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र की समिति के अनुसार खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि सभी लोग हर समय शारीरिक, सामाजिक और पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए आर्थिक पहुंच रखते हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो है विश्व खाद्य सुरक्षा पर जो है संयुक्त राष्ट्र समिति के अनुसार खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है। खाद्य सुरक्षा का मतलब है सभी लोग जो है हर समय शारीरिक रूप से, सामाजिक, पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक और भोजन के लिए जो है आर्थिक पहुंच रखते हो, आर्थिक पहुंच होते हो। हर किसी के पास जो है खाद्य का सुरक्षा, हर किसी के पास खाने के लिए भोजन हो जो एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन की ज़रूरत को पूरा करता है। हर किसी के पास जो अच्छे तरह के भोजन हो, फ्रेश हो और मतलब कि पौष्टिक हो, जो कि हर किसी के पास ये पहुंच हो अच्छे भोजन का, ताकि वह जो अपना सक्रिय और स्वस्थ जीवन जो है वह बेहतर जी सके, अपने जरूरतों को पूरा कर सके। खाद्य सुरक्षा को 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन में आपूर्ति पर ध्यान देने के साथ वर्णित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। भोजन की खपत के निरंतर विस्तार का समर्थन करने और उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों के पर्याप्त, पौष्टिक, विविध, स्वस्थ और मध्यम विश्व खाद्य आपूर्ति की हर समय उपलब्धता है उत्पादन और कीमतों में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग करने के लिए, पचाने के लिए कैलोरी का उपयोग खाद्य सुरक्षा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा उपाय और मीट्रिक खाद्य सुरक्षा के कुछ प्रमुख घटकों जैसे कि भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उपयोग, पर्याप्तता डिजाइन किए गए हैं। ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से भोजन को सुरक्षित रखा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, कैसे जो है आदमी तक सही ढंग से खाद्य मतलब भोजन, फूड जो है वो पहुंच सकता है। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए क्या चुनौती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चन का मेन थीम ही यही है कि फूड सिक्योरिटी जो है भारत में क्या चुनौती है, उसके लिए क्या चैलेंजेज हैं। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। बढ़ते तापमान और अविश्वसनीय वर्षा के कारण खेती में कमी एक बड़ा ही चुनौती भरा समस्या है। जलवायु परिवर्तन न केवल फसलों बल्कि जानवरों, वानिकों, मत्स्य पालन और जलीय कृषि को भी प्रभावित करता है, और इसके गंभीर सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ हो सकते हैं, जैसे कि कम मजदूरी, आजीविका, व्यापार में व्यवधान और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव आ सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन जो है भारत में जो है खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही बड़ा चुनौती है, बहुत ही बड़ा समस्या है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लिख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सुदूर क्षेत्र में पहुंच का उपाय। फूड जो है बहुत ही गरीबी, बहुत ही दूर इलाका में, सुदूर क्षेत्र में जहाँ भी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ तक पहुँचने में फूड को जो है
खाद्य को जो है पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा अभाव है। जैसे कि ग्रामीण कठिन इलाकों में रहने और निर्वाह खेती का अभ्यास करने के परिणाम स्वरूप आदिवासी आबादी ने पर्याप्त आर्थिक पिछड़ेपन का अनुभव किया है, जिससे कि उनकी खाद्य सुरक्षा भी खतरे में होती है। बहुत ही पिछड़ा गांव है, वहाँ खाने के लिए खाद्य जो है, जो भी उत्पादन है, फसल उत्पाद कर लिया, लेकिन वह उसको रख रखाव करने के लिए पर्याप्त रूप में उसको मार्केट तक भेजने के लिए उसको सुविधा नहीं है। तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, ये चुनौती है भारत के सामने। ग्रामीण से शहरी प्रवास में वृद्धि हो रहा है, साथ ही साथ एक बड़े अनौपचारिक कार्यबल ने झुग्गियों से अनियोजित विकास के परिणाम स्वरूप बुनियादी स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाओं की कमी, अपर्याप्त आवास और खाद्य असुरक्षा में वृद्धि की है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। अतिवृष्टि, गरीबी, शिक्षा की कमी और लैंगिक असमानता बढ़ेगा इससे, जब तक फूड सिक्योरिटी ढंग से नहीं होगा। इसके कारण भी जो फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ता है, शिक्षा की कमी के कारण, गरीबी के कारण, लैंगिक असमानता के कारण। ये सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस बोलते हैं, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है सही ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। इसी के माध्यम से जो है, इसके माध्यम से भोजन का अपर्याप्त वितरण किया जाता है, लेकिन पीडीएस के माध्यम से जो है पर्याप्त रूप से भोजन का वितरण किया जाए तो ये समस्या नहीं होगा फूड सिक्योरिटी का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, ओके, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फूड सिक्योरिटी के मामले में, लेकिन ये सही ढंग से काम नहीं होने पर यह चुनौती है एक। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल की गैर स्वामित्व स्थिति सब्सिडी के योग्य प्राप्तकर्ताओं को बाहर करती है, क्योंकि घर की बीपीएल स्थिति निर्धारित करने की कसौटी व्यक्तिपरक है और राज्य से अलग अलग होती जाती है। जैव ईंधन एक समस्या है। जैव ईंधन उद्योग की वृद्धि ने खाद्य उत्पादन के लिए उपलब्ध भूमि की मात्रा को सीमित कर दिया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैव ईंधन का उत्पादन के लिए जो है, ये जो खाद्य उत्पादन के लिए भूमि, जो उपलब्ध भूमि है, उसको क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है। संघर्ष कितना है। जमीन हासिल करने के लिए दुश्मन खाद्य आपूर्ति में कटौती करके एक उपकरण के रूप में भोजन का उपयोग कर सकते हैं। एक लड़ाई के दौरान फसल भी खो सकती है। ये सारे संघर्ष हो सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। अनियमित पोषण कार्यक्रम, जबकि देश में कई पोषण संबंधी कार्यक्रम की योजना उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जो है फूड सिक्योरिटी का जो है ये चैलेंजेस जो है, ये जो है हमारे सामने, हमारे इंडिया के सामने आता है। अनियमित पोषण कार्यक्रम को लेकर ठीक ढंग से लागू नहीं होने के कारण, असंगत भोजन और पोषण नीतियों को लेकर, साथ ही विभिन्न मंत्रालय के बीच अंतर जो है, समन्वय की कमी है। इसके कारण जो है फूड सिक्योरिटी का जो है समस्या आता है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा समस्या है। उच्च लाभ मार्जिन के लिए खुले बाजार में अनाज को पुनर्निर्देशित करना, राशन की दुकानों पर कम गुणवत्ता वाले अनाज बेचना और लगातार दुकान खोलना सभी खाद्य सुरक्षा में योगदान करता है। तो भ्रष्टाचार के कारण भी बहुत ही ज़्यादा समस्या है फूड सिक्योरिटी का लेके इंडिया में। तो यदि ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हैं, भारत में क्या क्या चुनौती है खाद्य सुरक्षा के लिए, तो इंपॉर्टेंट इतने सारे फैक्ट लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन शुरू से अंत तक देखिएगा। अंत में जो एक मोटिवेशनल कोट भी आपको सुनाएंगे, आपको मजा आएगा, ताकि आप प्रेरित होंगे आगे पढ़ने के लिए। हाल ही में सरकारी योजना क्या क्या लिए गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कारण यह 2007 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। कौन सा है? केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार करके जो उत्पादकता में सुधार करके चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का ये उद्देश्य है। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत कृषि स्तर पर मिट्टी की उर्वरता, उत्पादकता को बहाल करके कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। इसका उद्देश्य वनस्पति तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना भी है और खाद्य तेलों को आयात को कम करना है। तो राष्ट्रीय ये मिशन जो है खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके अंतर्गत ये सारे उद्देश्य हैं। इसको पूरा करने के लिए कार्यरत है। 2007 से ये केंद्र का प्रायोजित योजना है, ध्यान रखना है आपको। और कौन है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये ध्यान रख सकते हैं। यह 2007 में स्थापित किया गया था और राज्य को अपने जिला राज्य कृषि योजनाओं के अनुसार अपने स्वयं के कृषि और संबंध क्षेत्र की विकास गतिविधियों का चयन करने की अनुमति देता है। 2014-15 में इसे 100% संघीय वित्त पोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित में बदल दिया गया था। 3 वर्षों के लिए 2017 से 18 और से 1920 तक जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबंध क्षेत्र कायाकल्प RKVK RAFTTAAR के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण रखा गया है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में
आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के, कि इसका क्यों स्थापना किया गया था, ये मतलब कब स्थापित किया गया था। तो ये राज्य जिले में जो अपने स्वयं को कृषि और समग्र क्षेत्र की गतिविधियों का चयन का अनुमति देता था। बाद में ये जो है 14-15 में 100% जो ये केंद्र का प्रायोजित योजना हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लिख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। किसान पहल को बढ़ाने, जोखिम को कम करने और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को प्रोत्साहित करके जो है एक लाभदायक आर्थिक गतिविधि बनाना। फसल पूर्व और बाद में बुनियादी ढांचे के साथ साथ कृषि उद्यमिता और नवाचार दोनों को प्राथमिकता है। तो ये उद्देश्य है। ई मार्केट प्लेस जो है अखिल भारतीय व्यापार पोर्टल के माध्यम से सरकार ने सभी विनियमित थोक उपज बाजारों को जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के नाम से जो है विकसित किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ऑनलाइन तरीके से कोई भी खाद बिक्री को जो है सरकार जो है वो बेच सके सही ढंग से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई मार्केट प्लेस। 2017 तक देश का सकल सिंचित क्षेत्र बड़े पैमाने पर सिंचाई और मिट्टी और जल की संचयन कार्यक्रम की बदौलत जो है 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 103 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पिछले जो 2 दशकों में सरकार ने कॉलेजों के मध्याह्न भोजन शुरू करके कुपोषण से लड़ने के लिए बड़े उपाय किए हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें जो है कक्षा 1 से 8 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी स्कूलों बच्चों को शामिल किया गया है। ये मिड डे मील स्कीम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको? कुपोषण और कुपोषण से लड़ने के लिए जो है ये मध्याह्न भोजन जो चलाया गया 2 दशकों से, ये बहुत ही उपायकारी है, बहुत ही जो है हेल्पफुल रहा है स्कूली बच्चों के लिए, जो कि केंद्र प्रायोजित योजना है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाले महिलाओं को राशन उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी प्रणाली जो है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फूड सिक्योरिटी में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए सब्सिडी वाला अनाज प्रोवाइड किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति देता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनों के लिए परिवार की सबसे बड़ी महिला जो 18 वर्ष या उससे अधिक है इनको घर का मुखिया होना आवश्यक है इसको लेने के लिए। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है इस कार्ड को राशन कार्ड को जारी करने के लिए। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में शामिल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कि खाद्य सुरक्षा को जो कैसे सुनिश्चित किया जाए, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें सम्मिलित हुए हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। यह भी ध्यान रख सकते हैं आप। FAO के रणनीतिक उद्देश्यों में से एक भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को खत्म करने में मदद करता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसका ये उद्देश्य है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, जिसे 1963 में स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी एजेंसी है जो खाद्य संकटों का जवाब देती है और दुनिया भर में भूख से राहत कार्यक्रम चलाती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, दोनों जो है इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, एक गैर लाभकारी संगठन है। IFAD की स्थापना 1977 में विकासशील देशों में गरीब ग्रामीण आबादी के बीच गरीबी, भूखमरी और कुपोषण के उन्मूलन के एक लक्ष्य के साथ की गई थी। ओके, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसे 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। तो ये इन 3 इंपॉर्टेंट जो है संस्थान को आपको ध्यान रखना है, इसके कब स्थापना हुए थे, इसका क्या लक्ष्य है, ये इंपॉर्टेंट है। इतने सारे फैक्ट आप लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहल क्या है खाद्य सुरक्षा को लेके, वो देख सकते हैं हम लोग। 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाया। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने की चुनौती के लिए व्यवस्थित और समन्वित तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ये 2008 में किसके द्वारा बनाया गया था? बान की मून, जो उस टाइम के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे। ओके, इसका द्वारा ये टास्क फोर्स बनाया गया था। 2012 में सतत विकास पर रियो 20 विश्व सम्मेलन के दौरान जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जीरो हंगर चैलेंज शुरुआत की। जीरो हंगर चैलेंज जो एक दशक के भीतर ग्रह को भूख से मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक आंदोलन को जगाने के लिए बनाया गया था। इसके लिए कॉल करता है कि क्या कॉल करता है? 0 से 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मारा, पूरे वर्ष में पर्याप्त भोजन तक 100% पहुंच, सभी खाद्य प्रणाली टिकाऊ हैं, छोटे धारक उत्पादकता और आय में 100% की वृद्धि, जीरो लॉस या खाने की बर्बादी। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इसके तहत जो है लिए गए थे
2012 में रियो सम्मेलन में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए थे ताकि जो है फूड सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट हो और इसका सॉल्यूशन ऑफ फूड कम से कम बर्बाद हो सके। ओके, और 100 मतलब पूरे आदमी तक पहुंच सके फूड। नेक्स्ट देखते हैं SDG लक्ष्य 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है लक्ष्य नंबर 2 जो है उसका क्या लक्ष्य है? दूसरा लक्ष्य भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और पोषण में सुधार करना, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SDG लक्ष्य के अंतर्गत जो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये भी पॉइंट जो आप अपने मतलब आंसर में ऐड कर सकते हैं ताकि जो आपका आंसर जो है वह बेहतर बन सके। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या समाधान लिए गए हैं? कृषि उत्पादकता को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार की नीति को एकीकृत नीति ढांचा अपनाने की आवश्यकता है। एक एकीकृत नीति और ढांचा को अपनाने की आवश्यकता है। कृषि उत्पादकता को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार को एक नीति बनाना चाहिए ढंग का। किसानों को खेती के लिए बेहतर तकनीक प्रदान करने और सिंचाई सुविधाओं, बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरकों की उपलब्धता, कम ब्याज दरों पर ऋण देने के लिए अलावा कदमों को मुख्य रूप से खेती योग्य भूमि के औचित्य वितरण पर ध्यान देना चाहिए जिससे खेतों का आकार सुधरे और काश्तकारों को संरक्षण प्रदान करना। तो किसानों के लिए जो ये सारे बेहतर स्टेप जो लिए जा सकते हैं, सिंचाई सुविधा प्रदान करना, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज प्रदान करना, उर्वरक अच्छा उपलब्ध करवाना, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप लेकर जो है खाद्य सुरक्षा के जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर जो है खाद्य सुरक्षा को समाधान को जो है ये चुनौती को जो है समाधान को इसका सॉल्यूशन इस तरह से ढूंढा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम में जो मिट्टी के बिना पौधों की खेती की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इस तरह से उगाने वाले पौधे पानी और पोषक तत्व को तेजी से अवशोषित करते हैं। इस तकनीक को कम मिट्टी की गुणवत्ता और कटाव वाले क्षेत्रों में लागू किया जा सकता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पानी की बचत करने वाले फसलों और तकनीकी को अपनाना, जैसे कि चावल उत्पादन की प्रणाली, चावल की तीव्रता पद्धति, कम पानी के साथ बराबर या बेहतर पैदावार की अनुमति देकर लचीलापन बढ़ाने की मदद करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो है टेक्नोलॉजी के साथ यूज करके इतने सारे स्टेप लेने के साथ जो है अच्छे ढंग से जो है ये समाधान कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी को लेके। फसल में विविधीकरण होना चाहिए। उच्च लाभप्रदता और उत्पादन स्थिरता फसल विविधीकरण के मूल्य को दर्शाती है, जैसे कि चावल और गेहूं के विकल्प के रूप में फलियां, गैर अनाज फसल उत्पादन जैसे तिलहन, फल और सब्जियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तिलहन फसल उपजाने के लिए, फल सब्जियां को उपजाने के लिए जो है फसल में विविधता होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरह के फसल उपजाए जा रहे हैं वैरायटी के चावल मतलब फसल उपजाए जाए। ये नहीं कि सिर्फ चावल और गेहूं मक्का उपजाए जा रहे हैं, और भी जो है गैर अनाज वाले फसल उसको उपजाकर जो है मिट्टी का जो है उर्वरकता उसको बढ़ा सकते हैं। फसल में विविधीकरण आ सकता है ताकि जो है किसान का जो है इससे क्या होगा, अपना आय आय का स्रोत जो है वो बढ़ सकता है। तिलहन का फसल उपजा सकते हैं, फसल सब्जियां ये सब उपजा सकते हैं। इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बेहतर खाद्य भंडारण के लिए रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए। बेहतर खाद्य भंडारण करने के लिए अच्छे रणनीति बनाना चाहिए। नीली क्रांति के अंतर्गत जो है भोजन और पोषण जो है समुद्र, झीलों और नदियों से प्राप्त किया जा सकता है। मछली प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है और मिट्टी के रास्ते इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नीली क्रांति के अंतर्गत जो है मछली का उत्पादन पे जो है वृद्धि देना है, जोर देना है, क्योंकि मछली जो है प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। इससे जो है मिट्टी पर जो है जो भी निर्भरता है वो भी कम होगा। ओके, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। जैव प्रौद्योगिकी और उपयुक्त तकनीक, पौधों और जानवरों को चुनिंदा नस्ल या आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम किया जा सकता है। अच्छे नस्ल के जानवरों को जो है आनुवांशिक रूप से चुनिंदा किया जा सकता है, पौधों को, जानवरों को, ताकि जो वह ज़्यादा उत्पादकता हो, ज़्यादा ढंग से उपयुक्त तकनीक के आदेश जैव प्रौद्योगिकी के हिसाब से ज़्यादा वो अच्छे ढंग से अपना परफॉर्म कर सके। और द्वितीय लक्षण और अनुकूलित विकसित किया जा सके। उदाहरण के लिए दूध देने के लिए डेयरी गायों पर चयनात्मक प्रजनन का उपयोग किया गया है। रोग प्रतिरोधी फसलों को उगाने के लिए गेहूं आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। ऐसा संशोधित किया जा सके कि जैसे जो भी फसल उपजाया जा रहा है, गेहूं चावल हो, इसमें जो है बहुत ही कम मतलब उम्मीद हो ऐसा कि रोग प्रतिरोधी हो, इसमें किसी भी तरह का जो है रोग ना फैले इस फसल में। तो ये जो है उपजाऊ ढंग से होगा, आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जा सकता है ताकि जो है अच्छे ढंग से फसल हो और ये जो है भूख की समस्या, फूड की सिक्योरिटी की समस्या जो है ये उसका जो है कम हो। ये सारे सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं एग्जाम में। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह SGG या स्थानीय निकाय, साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य करते हैं, पंचायती राज
संस्थान पीआरआई के प्रतिनिधियों और अन्य राय नेताओं, देखभाल करने वाले अन्य हितधारकों द्वारा प्रबंधन के लिए अनुमति देने के लिए मौजूद प्रत्यक्ष पोषण कार्यक्रमों को अध्ययन किया जाना चाहिए। ये सारे कार्यक्रम के अंतर्गत जो है महिलाओं के द्वारा ये सारे कार्यक्रम के द्वारा बताया जाना चाहिए, सारे जो है स्टेप लिया जाना चाहिए। संबंधित स्वास्थ्य विभागों और अधिकारियों द्वारा पोषण संबंधी योजना के कुशल संचालन की पहल और देखरेख करने का प्रयास किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? संबंधित स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। कार्यक्रम के परिणामों का मूल्यांकन विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, जिसमें वार्षिक सर्वेक्षण और तेज मूल्यांकन सर्वेक्षण शामिल है। फोकस को अनौपचारिक क्षेत्र में कर्मचारियों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जिन्हें शालीनता से भुगतान करने और काम करने की सुरक्षित स्थिति की आवश्यकता है। भागीदारी और प्रत्याशित संचार पद्धति के रूप में महत्वपूर्ण पारिवारिक स्वास्थ्य और कल्याण गतिविधियों द्वारा स्थानीय सामुदायिक शिक्षा फायदेमंद होगी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लिख सकते हैं। ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और विविधता देना, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से गरीबों को बेहतर प्रबंधन के लिए सक्षम बनाना और ग्रामीण क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेषण का लाभ उठाने के रूप में आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम जो है सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। फूड सुरक्षा के इतने सारे मतलब कि इसको समाधान के लिए इतने सारे स्टेप आप ले सकते हैं। ग्रामीण रोजगार में अवसर को बढ़ा सकते हैं, विविधता दे सकते हैं, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को जो है अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं, सक्षम बना सकते हैं कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, सारे डिस्कस किए कि इंडिया में जो है फूड सिक्योरिटी का क्या कारण है, क्या मतलब चैलेंजेज हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है इसमें क्या अपना योगदान दे सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ जो आप आंसर लिख सकते हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपको अच्छे ढंग से मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 सेक्शन के अंतर्गत। ओके, तो चलिए इतना तक आप ये सारे फैक्ट देख लिए। अब आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं ताकि जो आप इससे मोटिवेशन हो सके। उड़ान तो भरना है, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो ये अपने सपने को आपको नहीं भूलना है, आपको तो उड़ान भरना ही पड़ना है। आप जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे आपको चलना ही है, चाहे कितनी बार क्यों ना गिरना पड़े। अपने सपने को नहीं भूलना है, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, चाहे खुद से ही क्यों ना लड़ना पड़े, लेकिन अपने सपने को पूरा करना है। तो ये थे मोटिवेशनल कोट जो आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस तरह के रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपका जो है तैयारी वो बेहतर हो सके। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बिना जो है संभव नहीं है। आप हमें सपोर्ट दीजिए, आपके सपोर्ट के बिना जो है कुछ भी नहीं है, इस चैनल का कोई मूल्य नहीं है। आप जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप अपने शेयर नहीं करेंगे, तो उसके बिना कोई मतलब नहीं है, इस चैनल का कोई वैल्यू नहीं है। इस चैनल का आप हैं तो हम हैं, आपके बिना आप हैं तो हम आपके जो है बल पे जो है ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।